गायनों के हिस्सा में कौन सी हे या लिया हम मरिए जाए। अरे मर जाएगी तो क्या करेगा, बुढ़वा से तो मोछे पी जाता। मरो ना, थोड़े दिन के बाद बुढ़वा खोज कर 50 वर्ष की विधवा कितना है उसी सेकेंड हैंड को ले। तुम तो मर के गई, कहाँ गई सरेगी, अई बुढ़वा फिर मोट पी जा रहा सेकेंड हैंड। कहते मर जाएंगे मर जाएंगे, मर के क्या हुआ। अरे दिखाना है तो भगवान के भजन, झगड़ा हुआ बैठ जाओ, वैराग्य अग्नि की प्रदीप्त करो, तुमको दिखा देती हूँ भक्त बन करके, भगवान का भजन करके दिखाती हूँ। ये हुआ बहादुरी। ये कौन बहादुरी, अल्लाह मर मिल गया छुट्टी, छुट्टी मिल गया। नहीं महाराज, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इज ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ, बट इज प्रेसेबल बट सोल इम्प्रेसेबल। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, मानव का अंतिम परिणति मौत नहीं है, तब इट इज ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ, नए जीवन की शुरुआत होगी। नए जीवन की शुरुआत तरफ तरफ करके मर गए हैं, प्रेत जोनी में चले जाएंगे। क्या दुर्दशा आपकी, अपना सुन लो। उनको क्या होगा कि बुरा पत्नी झगड़ा करके वही दिखा दिया, मना विष खा करके मर गई। एक ही बेटा था, पुत्र स्नेह बहुत अधिक था। बुरा सोचने का चलो एक ही बेटा है, शेर है शेर, शादी नहीं करेंगे। 65 पार कर रहा है बुरा, बेटा जवान हुआ शादी कर दिया। आ गई यही कलयुगी पुतो। कलयुगी सब देखे हैं, पूजा घर हो कि चौका घर हो, चप्पल तो नहीं खोलेगी, है ना। भैंसुर हो कि ससुर हो, कंधे पर साड़ी रहे। कलयुगी सबको देखे, है ना। तो बूढ़ा को खाने नहीं देती थी, सुख गया था बेचारा। फिर कि जबरदस्त मोह होता है हमारा, फिर भी स्व घुस्सा खाए, घुस के तमाशा देखे, फिर भी बुढ़वा वही तमाशा। एक दिन बाहर से आया था 10 किलो दही, 10 किलो, वो बुझिए आधा छालिए उसमें था, मलाई भरल था। बुढ़वा का जिसे टप टप पानी गिर रहा है, खाएंगे 5 दिन तक दही, कुछ चेहरा पर रौनक आ जाए। बहुत आदमी बड़ा प्रेमी होते हैं दही के। आश्रम कुंपा घाट में हम लोग बरसों रहे, तो वहां के जो पूर्व संपादक तो शरीर में नहीं है, अच्युतानंद बाबा महाराज मत पूछिए, रातों को कहता कहे होता ही नहीं छोड़। तो प्रेमी थे दही की। गुरु निवास में हम रहते थे महर्षि संतोषी महा के सेवा में, वहां तो सब हम लोगों के ही पास आता। ये बूढ़ा भी सोचा 5 दिन खाएंगे, लेके चला गया, पुतोह को दे दिया, किस रात में अपना सबको देगी। रात में गया बूढ़ा तो दिया ही नहीं, तो सोचने लगा दिन में देगी। आज सवेरे पहुंच गया, आज पुतो और वज्रपात किया, आज दिया है मरुआ का रोटी, कचका मिर्च, नमक, है ना। बहुत दिन के बाद इस मरुआ की रोटी हमारे यहाँ ना आदरणीय महात्मा कल्याण बाबा कहाँ से उठा के ले आए थे मरुआ के रोटी, भर दम खाया सुभाष बाबा। भर दम प्रशंसो कर रहा था, ही भगवान बहुत दिन पर खिलिए। तो वही दिया बुढ़वा खाने, क्या खाएगा, सूखी रोटी, भीतर जाए, है ना, भीतर जाए। अब बुढ़ा क्या करेगा, जब मन नहीं माना तो आवाज लगा, देख लिया कि अब देगी दही, अब देगी दही, भला दे।
घर में बैठकर टीवी देख रही थी, तो आवाज लगाई, दुल्हन दही नहीं छा, दुल्हन दही नहीं छा। तो निकली घर से, अंदिन कंधा पर साड़ी था, आज मुंह को ढक करके निकली है। बुढ़बा तो चौंक गए, आज क्या बात है ना? कोई नाक तो नहीं कटा सिर्फ न खा जैसे कि मुंह को ढक ली। आ गई बगल में, बूढ़ा पूछता है दही नहीं छा, सीधे हथियार से झोला। बूढ़ा क्या खाएगा, उठ उठ करके चला गया। और जो अब सोचिए इतनी दुर्दशा, फिर भी बैराग नहीं, फिर भी बैराग ने बूढ़ा भागा। और जो खेत में कोई काम पर गया, बूढ़ा आया घर, तब तक बेटा बैठ करके भोजन कर रहा। यहाँ देखता चावल है, दाल है, सब्जी है, पराठा, भुजिया, 5 गो सब्जी, एक भर का कटोरा में 2.5 किलो दही। तो बुढ़वा कहता नजर गरा था दही में, वही देखने लगा कि दिया है कि नहीं, तो देखता 2.5 किलो दही। बुढ़वा खड़ा होकर सोचने लगा, रे बाप रे बाप, इतना दही खाएगा ही लड़का, पाभर भी दे देती तो कलेजा जुड़ा जाता, पाभर देती तो कलेजा जुड़ा जाता, शरीर पर कुछ रौनक आ जाता, शुक्र के बतासा बना दी है। सोच रहा था, आज बुढ़वा को अब बैराग हो रहा कि सेवा तो पत्नी करती है, ये क्या सेवा करेगी, तो जान मारने को उपाय करती, खाने नहीं मर जाऊं। बुढ़वा निकला कल हेरे, जहाँ खेत से हौर लेकर चले, तो कहाँ जाते, बुढ़वा भागा खोजने के लिए। 2-3 महीना लगा दिया खोजते खोजते, एक सेकंड हैंड बुढ़िया से शादी कर लिया। उधर से फोन किया, रे बाबू थोड़ा सामान है ले जाओ। अब बेटवा दौड़ के गया स्टेशन के, 2-3 महीना लगाया, लगता बाबूजी को कहीं माल सुतरा, मोच पिजाते गया। देख लीजिएगा, माँ का संसार में एक है माँ जिनको कुछ नहीं चाहिए, बेटा का चेहरा। माँ देखती है चेहरा, अब पत्नी देखती है जेबी, कुछ माल है कि नहीं, तब सेवा होगी। तो बेटा दौड़ता गया स्टेशन, वो लड़का का मथे खराब हो गया। देखते हैं बुढ़वा आंख में काजल, हाथ में मेहंदी, लाल रंग का धोती, और पीछे में सेकंड हैंड स्टेपनी। ये लड़का पूछता, बाबूजी के छिया? ई सामान सब लाना घर में बतेते। फिर भी भला उसका मन माने, फिर कहता बाबूजी के छिया? का बेटा इच्छा दही के कटोरा। सुन लो मैया सब बुढ़वा सब सुने छ, ऐसे क्रिया खा कर जाके सास ससुर के सेवा करबे बढ़िया से, आ नहीं करबो तो सब बुढ़वा सुने छ। कहीं उठा कान तक सेकंड हैंड तक कहियो स्टेपनी, कहियो बाबाजी खराब कर दे के हमरा ससुर के सुनल के तब नानल के ऐसे। यहाँ से सत्संग से जा तो सास ससुर के सेवा करिए बढ़िया से, भगवान जका। वो मिट्टी के मूर्ति जो पूजा करे ना, वैसे बढ़िया पूजा करिए, तो बुढ़बो मानत। नहीं तो बुझ गल आज मिले सेकंड हैंड, नाम बता दे बुढ़वा का ये पहुंच जेते। कहाँ मिले छे? फैक्ट्री छे एक जगह, ये यूपी में। तो सेवा कीजिए, तो ज्ञान के अभाव के कारण देख लीजिए कहाँ चले गए। सत्संगत की वासना जागरण पूरी होय, मनुष्य जन्म सत्संग मिली भक्ति प्राप्त होय, जीत आशा
तिथि में गाई, यह बात वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोहि बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजो बाई, वासना का परित्याग करो। कैसे होगा? किसी बर्तन में घी लगी है, कितना ही पूछ-पाछ कीजिए, कुछ न कुछ अंश रह ही जाती है। एक उपाय, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ेगी, बर्तन बिल्कुल साफ होगा। तो आपको क्या करना, ये बड़का चूल्हा पर चढ़ जाना है। अरे महाराज, तो शरीर जल जाएगा। तब आपके अंदर में परमात्मा उस आग की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो घी जलती है, और वहां पर अगर अपने आप को होम देंगे तो पाप जल करके राख हो जाएगा, साफ हो जाएगा। स्थान कहाँ है पता ले लीजिएगा। शिरः कापाले रुद्राक्षं विवरं चिन्तयेत् यदा, तदा ज्योति प्रकाशः स्यादित विद्युत् संप्रभा। एकल चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्, दुराचारी अपि पुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलियोर मध्य सुषमाना च सरस्वती। त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत स पापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च, एतानि ध्यान योगस्य दहत्यग्निबंधनम्। शिरः कापाले, शीर कहते हैं परमात्म प्रदत्त जहां तक बाल होता है उसको कहते हैं शीर, और उसके नीचे भौं के ऊपर के भाग जहां न बाल उगता है न बाल जमता है, वही है कपाल। इसे हम लोग तो सिर कपाल के समझते, आकाश जमीन का अंतर है। शिरः कापाले, बाल जहां तक, अब किन्हीं का बाल उड़ गया हो तो वहां तक कपाल नहीं होगा महाराज। परमात्म प्रदत्त जहां तक बाल उगता है वो है कपाल। कपाल के अग्रभाग में क्या है? रुद्राक्षं, रुद्र का अक्ष। रुद्र कहते भगवान शंकर को, अक्ष कहते उनके आंख को। और उस आंख में क्या है? विवरं चिन्तयेत् यदा, विवर है यानी छेद। और छेद पर जब दृष्टि को धार जाके टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उत्पन्न होता है, वही पाप जल करके राख हो जाता है। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। वहीं पर परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। आप ये वहां पर क्या चीज है जो पापे को जला देता है? महापुरुषों ने कहा हम लोगों के शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हैं। उन 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों में 909 नाड़ियां ही प्रधान है। उन 909 नाड़ियों में 303 नाड़ियां प्रधान है। उन 303 नाड़ियों में 101 नाड़ियां प्रधान है। उन 101 नाड़ियों में 9 नाड़ियां प्रधान है। उन 9 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रधान है। वही ईरा पिंगला सुषुम्ना, तो 3 नाड़ियां प्रधान है। उसी नाड़ियों में, वही सुषुम्ना नाड़ी में वो क्षमता है जो पाप को जला करके राख करती है। कहेंगे सो क्या, कौन चीज उसमें है? इन नाड़ियों में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी प्रधान है। अब सुषुम्ना का लगाव ब्रह्म से है। जिनका लगाव ब्रह्म से है, वहां जिनको प्रेम हो गया तो वहां पाप रहेगा, जल करके राख होगा। सुषुम्ना को छोड़कर जितनी नारियां है वो अधोमुखी नारी है। मात एक सुषुम्ना नारी है, ऊर्ध्वमुखी नारी है, इसलिए प्रधान है।
जितनी नारियां हैं उन सुषमना को छोड़कर उनसे योग करेंगे तो सब दिन रसातल जाएंगे। सुषमना से योग होगा तो आपका योग ब्रह्म से हो जाएगा। इसलिए सुषमना नारी का एक नाम योग नारी भी है। इसलिए सुने हैं आप लोग, पढ़े हैं गुरु महाराज की वाणी, योग हृदय में वासना। तो तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना, तो पास है तो क्या, तो उस सुषमना से योग कहीं हो गया तो संसार से वियोग धीरे धीरे होगा, परमात्मा में योग होगा। इसलिए सुषमना नारी का एक नाम योग नारी भी है। जितनी नारियां हैं अधोमुखी नारियां हैं, अधोगति में ले जाएगी। एक मात्र सुषमना नारी है, ऊर्ध्वगति है, ऊर्ध्वगामी है, उनका लगाव ब्रह्म से है, आपको ब्रह्म में मिला देंगे। तो जिनको ब्रह्म से प्रेम होगा पाप बैठा रहेगा, भाई पाप जल करके साफ होगा, और वहीं से परमात्मा के पास तब जाने का रास्ता दिखेगा। रास्ता क्या है, शब्द की डगर। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड व्हाट वाज हिज गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधु शब्द साधना, जो शब्द की साधना करते हैं शब्द में खिंचाव है, मैग्नेटिक पावर है, जीव को खींचता। चुंबक सत्सव है भाई, चुंबक सत्लोक ले जाई, ले निकार हो के नहीं पीरा, सत समझो बसे शरीरा। दरिया साहब ने कहा यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबड़े के ताकरे उपाय। हमारे महाराज सदगुरु महाराज जी कह रहे हैं, नाद सोन नादों में चली धरो, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धर में ही हो भपार। जीव चलते हैं शब्द धार पकड़ के, स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से कैवल्य में। इसी तरह से चलते चलते जहां से आप आए थे बिछड़न हुआ था वहीं जाकर के मिल गए। सरिता जल जल निधि महजाई, अहोई अचल जिमि जीव हरि पाई। अचल हो जाते अकम, फिर संसार बनेंगे, वही जाकर परमात्मा से मिल जाते हैं, उन्हीं का जीवन सफल होता है। यही आप लोग से हम सुनाया।